जैसे कि मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स का क्या मतलब हुआ, तो मॉलिक्यूल्स है और उनका डायनेमिक्स है, मोशन, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ, और इसका सिमुलेशन करते हैं। सिमुलेशन कहने का मतलब है कि आप कंप्यूटर कंप्यूटर पर हाँ वर्चुअल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। हाँ, क्योंकि आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप लेबोरेटरी में फिजिकली एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कई बार बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स ऐसा है जो आप लैब में करना इतना आसान नहीं है। जैसे कि यदि आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें कि टेम्परेचर को बहुत हाई टेम्परेचर तक ले जाना है। हाँ, सपोज आप सन के बारे में स्टडी करना चाहते हैं या किसी स्टार के बारे में, तो वहां का टेम्परेचर तो बहुत हाई है, तो वो आप अपने लैब में तो उतना हाई टेम्परेचर अटेन नहीं कर सकते हैं। और तो आप सन के अंदर में क्या हो रहा है उसको यदि लेबोरेटरी में करना चाहें तो दैट 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 कैन नॉट बी डन। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप कंप्यूटर में सारा इंफॉर्मेशन यदि दे दें तो कंप्यूटर को यू कैन आस्क टू डू द कैलकुलेशंस। तो उसको वर्चुअल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ये एक्चुअली लैब में तो एक्सपेरिमेंट नहीं है, कंप्यूटर पर काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट आप करते हैं। हाँ, तो उसको सन के अंदर में हाँ कि कौन कौन से पार्टिकल्स है वो आप इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दे दीजिए। तो बहुत सारा ऐसा एक्सपेरिमेंट्स है जो कि आप लेबोरेटरी में नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो आप फिजिकल एक्सपेरिमेंट तो नहीं, लेकिन यदि सभी इंफॉर्मेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन यदि आप कंप्यूटर को दे दें, यू फीड कंप्यूटर विथ ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सिस्टम। हाँ, एंड तो आप you can ask the computer, you can write programs and ask the computer to do all relevant calculations, हाँ, and calculate say thermodynamic parameters like temperature, volume, etc. तो इसको सिमुलेशन बोलते हैं। डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, वर्चुअल एक्सपेरिमेंट्स, नॉट रियल फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स इन लेबोरेटरी, बट डूइंग एक्सपेरिमेंट्स वर्चुअली ऑन कंप्यूटर्स। हाँ, तो इसको सिमुलेशन कहते हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल हम बताएं, हाँ, कि किसी स्टार को सिमुलेट करना है तो सारे पार्टिकल्स जो स्टार में है वो आप कंप्यूटर को उसका इंफॉर्मेशन दे दीजिए। मतलब सभी पार्टिकल्स का पोजीशन, मोमेंटा वो उसको बता दीजिए, तो आपका सिस्टम कंप्यूटर पर तैयार हो गया। हाँ, सभी पार्टिकल्स, उनका साइज बता दीजिए, पार्टिकल्स का साइज क्या है, हाँ, वो कहाँ पर है, उनका वेलोसिटी या मोमेंटा क्या है, सभी बता दीजिए। तो सिस्टम का एक कॉन्फ़िगरेशन बन गया आपके कंप्यूटर पर। फिर इंटरेक्शंस बता दीजिए, हाउ पार्टिकल्स आर इंटरेक्टिंग। हाँ, बॉन्डेड इंटरेक्शन, यदि मॉलिक्यूल है, बॉन्डिंग है, वो बता दीजिए। या नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शन लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार चार्ज इंटरेक्शन है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल बॉन्डेड नहीं है, थोड़ा दूर में है, हाँ, लेकिन फिर भी चार चार्ज इंटरेक्शन हो सकता है, डाइपोलर इंटरेक्शन हो सकता है। हाँ, और ये और भी जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस है सभी आप कंप्यूटर को बता दीजिए, उसका मैथमेटिक्स, हाँ, पोटेंशियल। यदि आप ये काम कर देंगे, सारे पार्टिकल्स का पोजीशन, मोमेंटा बता देंगे, सारे पार्टिकल्स के बीच जो इंटरेक्शंस है वो भी आप बता देंगे, तो कंप्यूटर आपके लिए कैलकुलेशन कर सकता है। आप उसको यदि प्रोग्राम लिखकर दे दीजिए प्रॉपर वे में कि एट लेटर टाइम सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, क्योंकि इंटरेक्शन होने के चलते पार्टिकल्स और मूव करने के चलते वेलोसिटी है, मोमेंटम है, तो पार्टिकल के मूव करने के चलते सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन टाइम के साथ चेंज हो जाएगा। हाँ, and you maybe using that Newton's equation of motion, you can calculate what will be the position and momentum of the particle, of all the particles at some later time, तो आपको नया कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। ऐसे ही आप टाइम स्टेप, छोटा छोटा टाइम स्टेप प्ले करके, लाइक से इन लेस देन नैनो सेकेंड से पिको सेकेंड, फेम्टो सेकेंड ऑर्डर का टाइम स्टेप प्ले करके आप कहिए कि एक पिको सेकेंड के बाद, या समटाइम्स और भी नीचे चले जाते हैं, 1 फेम्टो सेकेंड, 2 फेम्टो सेकेंड, हाँ, या 10 फेम्टो सेकेंड के बाद पार्टिकल का, सभी पार्टिकल्स का, सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका पोजीशन क्या है, उनका नया मोमेंटा क्या है, या नया वेलोसिटी क्या है। हाँ, क्योंकि इंटरेक्शंस मालूम है तो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करके आप कंप्यूटर ये कैलकुलेशन कर सकता है, क्योंकि न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन भी एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ, और ये सेमेस्टर 1 में आप न्यूमेरिकल टेक्निक्स पढ़े कि कंप्यूटर में डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ, डिफरेंस इक्वेशन से उसको रिप्लेस करते हैं, फाइनाइट डिफरेंस मेथड यूज करते हैं। हाँ,
रुंगे-कुट्टा मेथड यूज कर सकते हैं। हाँ, तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके, क्योंकि न्यूटन्स इक्वेशन भी एक सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हाँ एक लेटर टाइम पर सभी पार्टिकल्स का क्या क्या पोजीशन होगा और उनका क्या क्या वेलोसिटीज होगा, दैट कैन बी कैलकुलेटेड। तो आपको नया नया कॉन्फ़िगरेशन हर एक टाइम स्टेप पर मिलता जाएगा। इस प्रोसेस को कंप्यूटर पर करना, इसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर डायनामिक्स सिमुलेशन। ठीक है, मॉलिक्यूलर डायनामिक्स सिमुलेशन। तो सिमुलेटिंग मोशन और डायनामिक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सिस्टम virtually on computers, like virtual experiment on computers. This is called computer simulation or molecular dynamics simulation. Molecules के motion को simulate करना, और इससे आप बहुत सारे information आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारा एक्सपेरिमेंट जो कि लैब में करना बहुत मुश्किल हो सकता है, वो भी यहाँ पर किया जा सकता है। या कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए एक छोटा सा काम है, उसी को बार बार करना है। हाँ, लाइक इसी केस में एक एक फेम्टोसेकंड के बाद आप कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, और यदि आप इस काम को थ्रू सेकंड्स करना है, हाँ, थ्रू 100 नैनोसेकंड या माइक्रोसेकंड तक करना है, तो बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे ना। यदि आप सपोज 10 फेम्टोसेकंड का टाइम स्टेप ले रहे हैं, तो 100 नैनोसेकंड में कितने सारे स्टेप्स हो जाएंगे। ठीक है, 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 6 7 उस ऑर्डर का हो जाएगा। तो उतने बार कैलकुलेशन करना, यदि मान लीजिए आप सभी ये मतलब ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन कंप्यूटर ये काम कर सकता है, बार बार वो कर सकता है विदाउट गेटिंग टायर्ड। इफ यू आस्क somebody or some human being to do those calculations some lakhs of times or crores of times, same thing with changed parameters every time. So a person cannot do, a human being, it will be very difficult for him to do because it is quite tiring and boring doing the same thing crores of times or lakhs of times, time consuming। लेकिन कंप्यूटर विदाउट टायरिंग, विदाउट कंप्लेनिंग, वो ये काम कर सकता है। तो इसलिए ये सिमुलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सिमुलेशन बहुत ही यूजफुल भी हो जाता है, हाँ, क्योंकि आप बहुत ही मुश्किल टास्क जो कि एक आदमी के लिए करना संभव नहीं है, आप कंप्यूटर से करवा सकते हैं। हाँ, तो इसलिए ये सिमुलेशन जो है काफी यूजफुल भी है, इम्पोर्टेंट भी है। जो काम आप लेबोरेटरी में कई बार नहीं कर सकते हैं, हाँ, डिफरेंट रिस्ट्रेंट्स कॉन्स्टेंट्स के चलते, वो आप कंप्यूटर को सारा इंफॉर्मेशन दे करके उससे कैलकुलेशन करवाकर आप वर्चुअल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं, जिसको कि सिमुलेशन बोलते हैं, कंप्यूटर सिमुलेशन। हाँ, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर डायनामिक्स, मॉलिक्यूल्स के मोशन का, मॉलिक्यूल्स के डायनामिक्स का सिमुलेशन है ऑन कंप्यूटर्स।